हाय गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल के एक्सिस पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। अब हम इसके इक्वेटोरियल लाइन पर निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाइपोल बना लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा नेगेटिव चार्ज -Q, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल हो गया और ये इसका सेंटर है। यहाँ से ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L ले लेते हैं। अब यहाँ से इस लाइन पर R डिस्टेंस पर, सेंटर से R डिस्टेंस पर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसको ऐसे जोड़ लेते हैं हम। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू 1, ये 2, ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में होगी E1 और E2 हमारा होगा इस डायरेक्शन में। अवे होती है, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा E2। इसके बाद अब हम इसके कंपोनेंट करेंगे। E2 का कंपोनेंट, ये एंगल थीटा ले लेते हैं हम। तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। बिकॉज ये थीटा है इसलिए ये दोनों भी थीटा हो जाएंगे। ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, ऐसे Z बनता है तो ऑल्टरनेट एंगल होता है ना। तो और ये दोनों एंगल भी थीटा थीटा हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे E2 साइन थीटा। आपको पता है जो थीटा के अवे होता है ये E2 साइन थीटा होता है और ये कॉस होता है। एक आ जाएगा E2 कॉस थीटा और ये E1 कॉस थीटा और यहाँ पे E1 साइन थीटा। अब हम जानते हैं E1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, KQ/, ये डिस्टेंस हम x ले लेते हैं। अभी ये डिस्टेंस हम x ले लेते हैं। ठीक है, तो KQ/x², x की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये 90 डिग्री का है तो यहाँ पे हम ऐसे निकालेंगे R² + L², ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाया है तो हमारा ये आ गया x इज इक्वल्स टू R² + L² रूट में। ठीक है, तो अब हम E2 निकालेंगे तो E2 भी इसी के इक्वल ही आएगा। क्या आएगा, E2 भी यही आएगा, KQ/x²। तो हम यहाँ पे इसलिए बोल देंगे E1 इज इक्वल्स टू E2 और इन दोनों का एक नाम रख देंगे E। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे हम E1 और E2 इक्वल है तो इनका साइन थीटा भी, ये कंपोनेंट इक्वल होगा तो ये दोनों कट जाएंगे बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। तो ये दोनों तो कट जाएंगे और यहाँ पे E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड क्यों होगा, क्योंकि और एक तो E1 और E2 इक्वल भी है तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो हमारा E नेट क्या आएगा, E नेट इज इक्वल्स टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब हम जानते हैं E1 और E2 इक्वल है तो कैसे निकालेंगे, E नेट इज इक्वल्स टू E कॉस थीटा प्लस E कॉस थीटा। E1 E2 दोनों की जगह हमने E रख दिया। अब ये आ जाएगा 2E कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, E नेट इज इक्वल्स टू 2E की वैल्यू रख देंगे KQ/x² कॉस थीटा। ठीक है, अब x² की वैल्यू पुट करेंगे और कॉस थीटा की भी वैल्यू पुट करेंगे हम। 2KQ/x² हमारा यहाँ पे क्या है, R² + L² रूट में। तो यहाँ ऐसे लिख देंगे R² + L² का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x² है ना तो का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा देखो क्या होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है L और हाइपोटेनस x है और x की वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, तो बेस क्या है हमारा L, हाइपोटेनस ये है R² + L² इक्वल्स टू 2KQL अपॉन में, ये स्क्वायर है और ये रूट है तो ये आ जाएगा R² + L² की पावर 3/2। ठीक है, ये हमारा आंसर ये भी हो सकता है, ये आंसर इसको कह सकते हैं हम। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली जो L होता है वेरी वेरी स्मॉलर देन R एज कंपेयर टू R, तो हम L को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है,
तो अब हमारा ई नेट क्या आएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू 2 KQL, और हमने यहाँ L को नेग्लेक्ट किया तो आर क्यूब आ गया, क्या आ गया हमारा, आर क्यूब आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, 2KQL ये हो जाएगा। और अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, Q2L K/R क्यूब। अब Q × 2L क्या होता है, हमारा डायपोल मोमेंट होता है, KP, ये क्या हो जाएगा, P/R क्यूब। ठीक है, अब हम ई नेट, अगर ये आंसर हो गया हमारा, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ई नेट इज इक्वल्स टू, तो ये यहाँ हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इधर आ रही है और डायपोल की डायरेक्शन इधर है, क्योंकि डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो हमारी पी की डायरेक्शन जो है वो इधर है डायपोल की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर है, इस वजह से यहाँ पे हमारा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव KP। वेक्टर फॉर्म में साइन भी लिखते हैं ना, इस वजह से। तो ई नेट अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस आएगा। इससे पहले जो हमने एक्सिस पे निकाली थी उसमें माइनस नहीं आया था, क्योंकि उस पर डायपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम थी, लेकिन यहाँ डिफरेंट है इसलिए माइनस आएगा और आर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर इसको भी यहाँ पे डायपोल के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ई नेट इज इक्वल्स टू KP -/R² + L² के होल पावर 3/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, थैंक यू।